सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् आरोमहो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न मृजुआय विराजिए तथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालक है, तुम पद रज मम, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में करमैती निष्कलंक रही
कर में ती निष्कलंक रही। नश्वर पतिरत त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सब जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। सब जगत की फांसी तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का ठंडिया धन्य परसा जहीं जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवान तो करी। संसार फिर नहीं तिन तन चाहिए। कठिन काल कलयुग में। कर में थी निष्कलंक रही। कर में थी निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में परम भक्ता करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं करमेटी जी ने एक बार विचार पूर्वक संसार का त्याग किया। इसके बाद दोबारा कभी जीवन में मुड़ के नहीं देखा। संसार की नश्वरता का आभास जब हो जाता है तो संसार का महत्व हमारे हृदय से चला जाता है। जब तक संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का हमारे मन में आकर्षण होता है तब तक ठाकुर जी में आकर्षण नहीं होता है। अंधेरा भी हो और उजेला भी हो ऐसा संभव नहीं है। दो में एक चीज रहती है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रह सके। रघु रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम। करमेटी जी को जीवन में जो मिला, करमेटी जी ने वही उपदेश अपने पिताजी को दिया।
जिस चीज़ की अनुभूति न हो उसे कहना ऐसा है। महाराष्ट्र के संत जिन्होंने रामचरितमानस में गूढ़ार्थ दीपिका लिखा है, उनका कहना है, अनुभव बिन बोलना कुत्ते का भौंकना। अनुभव बिन बोलना कुत्ते का भौंकना। जिस चीज़ का हमें कोई अनुभव नहीं हो उसके बारे में टीका टिप्पणी करना वो यथार्थ नहीं है। इसलिए श्री राम वृंदावन में आके करमेती ने भजन के द्वारा जो प्राप्त किया वो कहा पिताजी से। सुनिए प्रसंग को, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। प्रियदास जी लिखते हैं, उतर के आए रोए पाए लपटाए गयो। उतर के आए रोए पाए लपटाए गयो। कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए। कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए। मुख न दिखाइए, मुख न दिखाइए। मुख ना दिखाइए, मुख ना दिखाइए। करमेती जी के पिता परशुराम जी श्री राम वृंदावन यमुना तट पर सुनसान एकांत स्थल में, जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ऐसे स्थल में कैसे देखा संपूर्ण शरीर में ब्रजरज लगी हुई है। वस्त्र के नाम पर मात्र एक छोटा सा वस्त्र कटी में है। जैसे मूर्ति होती है, स्टैचू होती है, ऐसे पद्मासन लगा के करमेती जी बैठी हुई है। शरीर का वाह ज्ञान नहीं है, भाव में स्थिति है। 2 घंटे से पिता परशुराम जी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन शरीर में थी नहीं, तो न श्रवण काम कर रहे थे, न जिह्वा काम कर रही थी। दिव्य भावराज में करमेती डूबी हुई थी। तब पिता ने करमेती के शरीर को हिलाया डुलाया और रो रो करके करमेती 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 पुकारने लग गए। तो उस सूक्ष्म देश में करमेती का मन बाहर आया। अभी आंख बंद है, करमेती मन में विचार करने लगे, ये शरीर के पिता की आवाज़ है, मुझे क्या लेना देना, श्री कृष्ण के सिवा मुझसे किसी से क्या लेना देना। वापस अपने उसी भावराज्य में जाने लग गई। तब अंतरात्मा ने एक बात कही, यदि आपके वचनों से, आपके उपदेश से इनका भी जीवन बन जाए तो आप कुछ क्षणों के लिए बात कर लो। पिता वास्तविक भजन अभी नहीं कर रहे हैं, लोगों की दृष्टि में भजन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं, लोगों को भजन का उपदेश भी देते हैं। राजपुरोहित हैं तो अनेक तरह के अनुष्ठान करवाते हैं राजाओं, लेकिन वास्तविक भजन नहीं हो रहा है। वास्तविक भजन और लोक दिखाऊ भजन में क्या अंतर है? जो लोक दिखाऊ भजन होता है उसमें लक्ष्य संसार ही होता है, भगवान नहीं होते हैं। चाहे वो 2 घंटे भजन करे, चाहे 8 घंटे करे, उससे कोई मतलब नहीं। लक्ष्य ठीक नहीं है, इसलिए हमारी कमाई गलत जगह में जा रही है।
किसी की बुरी आदतें हो तो लाख रुपए रोज़ कमाए, करोड़ रुपए रोज़ कमाए, बचना कुछ नहीं है। और किसी की अच्छी आदत है तो 5 रुपए कमाए, कम से कम उस सही जगह में तो लगेगा। तो संख्या से मतलब नहीं है, लक्ष्य से मतलब है। कर्मेटी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा ये बात, सबको इसका एहसास नहीं होता है। कर्मेटी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पिताजी ने एक क्षण के लिए भी भगवान के लिए भजन नहीं किया, और इनको वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के पिता है। और इसलिए कर्मेटी जी भावराज से बाहर आँख खोली, और जैसे आँख खोली तो पिता पैरों में अपना सिर रख करके रोने लगे। रोए पाए लपटाए गयो, खूब रोए। अब रोना भी बड़ा विचित्र होता है। देखो किसके लिए रो रहे हैं बताओ? कोई भगवान के लिए ऐसा नहीं रोता है। आगे कहेंगे किसके लिए रो रहे हैं? मेरी प्रतिष्ठा चली गई। ये कर्मेटी के लिए नहीं रो रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा चली गई, इसके लिए रो रहे हैं। एक एक बात अब पहले परशुराम जी की सुनिए। एक संसार का व्यक्ति क्या सोचता है, उसके मन में किसके लिए महत्व है, और एक संत क्या सोचता है, एक ठाकुर जी के पथ में चलने वाला क्या सोचता है, उसके जीवन में किसका, इसी का नाम भक्तमाल है। विचार जैसे होते हैं वैसे मनुष्य बनता है। विचार ही मनुष्य को कि आगे की स्थिति का निर्णय करते हैं। तो दो अलग अलग स्थिति में, दोनों में विचारों में कितना मतभेद है। देखो आप, जहाँ भजन करने वालों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ संत तव पद अवराधक, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये सब भगवान की प्राप्ति में महान बाधक हैं। लेकिन ये कौन कहता है? कहाँ संत तव पद, और जिनको आपके चरणों का स्वाद मिल गया वो कहते हैं। सब थोड़ी कहते हैं, सब तो इसके लिए बार बार जन्म लेते हैं। कहाँ संत तव पद अवराधक, जिन्हें आपके श्री चरण कमलों से कुछ प्राप्त हो गया है, वो ऐसा कहते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये भक्ति के बाधक है। इनको पकड़े रहोगे तो मंजिल, लक्ष्य की प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल है। तो एक जो इनमें आ सकता, वो क्या कहता है? आप परशुराम जी की बात सुनो। आप वो कर्मेटी के चरण पकड़ के रोने लग गए, लपटाए गयो, खूब रोए। अब रोते रोते अपने हृदय को उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। कटी मेरी नाक, बेटी तू घर से चली आई, मेरी नाक कट गई। मैं राजपुरोहित, मेरी कितनी प्रतिष्ठा, लेकिन तू भजन करने के लिए चली आई तो मेरी नाक कट गई। क्या सोचता है व्यक्ति? देख, सुन, आप सुनो उसको। कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए, मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। कर्मेटी जी कुछ नहीं बोल रहे, पहले सामने वाले की सुननी चाहिए। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, पहले उसकी बातें सुनो। आप ये कहाँ से बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जैसे शीशे में अपना मुख देख लो ना, ऐसे शब्द से पता चलता है इसके जीवन का स्तर क्या है। तो किसी की बात को पहले सुनना चाहिए। देखो कर्मेटी जी कुछ नहीं बोल रही है, और पिता अपने अंदर की आसक्तियों को प्रकट कर रहा है।
इनकी आसक्ति कहाँ है? जगत की प्रतिष्ठा में वो निकल रही है। बेटी तू यहाँ चली आई बिना बताए भजन करने के लिए, मेरी नाक कट गई। और अब संसार में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। मैं अंधेरे में आया हूँ घर से। बेटी जब से तू आई तब से मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं। चलो जो हुआ वह, अब चलो घर, चलो गृहवास करो। क्यों घर क्यों ले जा रहे हो? लोक उपहास मिटे, चलो गृह वास करो। लोक उपहास मिटे, वृंदावन से भजन छोड़ के घर चलो। क्यों? लोग क्या कहेंगे? पूज मुरारी बापू जी एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो लोगों की तरफ देखेगा वो साधक हो ही नहीं सकता। जो दुनिया में हमें लोग क्या, वो कभी साधक नहीं बन सकता है, कभी नहीं। वो तो लोगों का उपासक बनेगा, लोगों का पुजारी बनेगा। एक संसारासक्त व्यक्ति के हृदय के उद्गार सुनो आप। चलो गृहवास करो, लोक उपहास मिटे, चलो गृहवास करो। लोक उपहास मिटे, कितना समझाया मीरा को घर वालों ने, बाहर वालों ने। संतों के साथ में मत रहो, ये ठाकुर जी के सामने नाचना गाना बंद करो। लेकिन मीरा जी किसी की नहीं माने। हमको पता है इनका स्तर क्या है। हर व्यक्ति की बात को क्यों मानेंगे? इसका स्तर क्या बोल रहे, कहाँ से बोल रहा है वो? पुष्प श्री राम किंकर जी महाराज कहते थे कि एक बार बनारस में, काशी में गुरु जी भांग पी के पड़े हुए थे गंगा किनारे। अब शिष्य आए तो प्रणाम किया, बोले हमको गंगा जी में फेंक दो, हमको गंगा जी में उठा के फेंक दो। तो गुरु आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए बताओ? गुरु जी नहीं बोलो, भांग बोल रही है। शब्द का स्तर क्या है? मीरा जी ने नहीं कहा। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग सासु कहे कुलनासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध परशुराम जी कह रहे हैं कि बेटी अब तुम भजन छोड़ के, वृंदावन छोड़ के घर चलो। क्यों? लोक उपहास मिटे, मेरी प्रतिष्ठा दोबारा हो जाए। अच्छा एक काम करना, अब तुम जाना नहीं कहीं। तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पति आए थे ना, क्योंकि गौना के समय करमेटी जी भागी थी, तो तुम अब ससुराल भी मत जाना। जो कुछ करना हो घर में करो। करमेटी जी कुछ नहीं बोले। परशुराम जी देख रहे मेरी बात का असर हो रहा है कि नहीं। एक एक बात कहते फिर करमेटी का मुख देखते हैं। जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है, असर होगा कैसे? असर वाली बात का ही असर पड़ता है। तो आगे की बात कही। करमेटी जब मैं इस घनघोर जंगल में आया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र, सर्प तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं। तुम असावधान रहती हो, तुम्हारी आंखें बंद रहती, पता नहीं कब ये प्रहार कर दे,
और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शरीर का भय दिखाया। भगवान की भक्ति में दो सबसे बड़े बाधक तत्व हैं, एक भय, दूसरा प्रलोभन। ये रोक देते हैं। भजन करते ही प्रलोभन आएगा। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने 12 शिष्यों को जब भक्ति के प्रचारार्थ भेजा तो पहले एक दिन रात्रि में गुप्त मीटिंग उनके साथ की, मंत्रणा की। अभी तक तो मेरे पास रह रहे थे तो सुरक्षित थे, अब तो समाज के बीच में जाओगे और समाज के बीच में जाते ही तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी। भरपूर धन मिलेगा पहली बात, और भरपूर प्रतिष्ठा मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें ही भगवान से विमुख करने वाली हैं। इसलिए तुम जितना यहाँ भजन करते से उससे दुगना भजन बाहर करना यदि बचना है तो। केवल इतनी बात स्वामी रामानंदाचार्य जी ने 12 शिष्यों को भक्ति के प्रचारार्थ जाने के पहले कही। ध्रुव जी जब वन को गए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बेटे कहाँ जा रहे हो? बड़े भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा देखो, तुम जिस लिए भजन करने के लिए जा रहे हो ना, वो काम हम अभी कर देते हैं। तुम्हें पिताजी का राज्य ही तो चाहिए, पिताजी की गोद ही तो चाहिए। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पिताजी से आधा राज्य दिला देते हैं, आराम से राज्य करो। इस छोटी सी आयु वही भजन करने की तुम्हारी नहीं, चलो। तो ध्रुव जी ने कहा कि जय जय, मैंने एक निश्चय किया है कि अब मैं संसार के व्यक्ति से कुछ नहीं लूँगा। अब मैं लूँगा तो केवल ठाकुर जी के हाथों से लूँगा, संसार के किसी व्यक्ति से मैं कुछ लेने वाला अब नहीं। महाराज जी ने कहा कि इसके जीवन में प्रलोभन नहीं, क्योंकि प्रलोभन दिया ना, प्रलोभन नहीं है। तो फिर भय दिखाया। कहा जहाँ तुम जा रहे हो ना जंगल में, वहाँ माँ नहीं बैठी है, पिता नहीं बैठे हैं। अरे हिंसक पशु हैं, हिंसक, सीधे ही खा लेते हैं, चबाते भी नहीं। वहाँ समय से भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की नहीं है, पीने की नहीं है। हिंसक पशुओं का भय है, इसलिए घर में भजन करो। भय दिखाया नारद जी ने। क्या कहा ध्रुव जी ने? ध्रुव ने कहा कि जय जय, वहाँ पशु हैं, सिंह हैं, व्याघ्र हैं, बड़े बड़े काले सर्प हैं, बड़ी जहरीली बिच्छुएं हैं, तो वहाँ बिहारी जी भी तो हैं। आप बताओ बिहारी जी हैं कि नहीं? वहाँ जंगल में बिहारी जी हैं कि नहीं? नारद जी गदगद हो गए। ध्रुव को हृदय से लगा, ध्रुव तुम भजन कर सकते हो, तुम्हें प्रलोभन भी नहीं है, तुम्हें है भी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे भजन करना है। तब मंत्र प्रदान किया, स्थल बताया। तो ये दो चीज़ें भजन नहीं करने देती हैं, प्रलोभन और भय। कितने लोग रुक गए? करोड़ों लोग भजन करने के लिए निकलते ही रुक जाते हैं। दो घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है। पिता ने देखा कि मेरी बात का असर नहीं हो रहा है करमेटी के ऊपर, तो भय दिखलाया। को सिंह व्याघ्र अजू बपू को विनाश करे, को सिंह व्याघ्र बपू को विनाश करे, सबके देह परम प्रिय स्वामी। जितने जीव मात्र हैं सबको ये देह प्रिय नहीं है, परम प्रिय। हनुमान जी कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी। इसलिए जब तक शरीर का चिंतन है तब तक भजन नहीं हो सकता, शरीर का भजन होता है। परशुराम जी ने भय दिखलाया।
फिर भी कर्मेती कुछ नहीं बोलती। कर्मेती इससे उठी हुई है। एक कर्मेती के स्तर की बात नहीं थी जो भी हो रही है। और संत लोग अपना समय व्यर्थ में नहीं खोते हैं, इसमें मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। एक बार पूज पंडित जी, गिरिराज जी वाले पंडित जी थे ना, तो उनकी एक बेटी थी, शांति नाम था उनका, उनके 2 बच्चे थे। तो पिताजी के पास गई दर्शन करने के लिए। तो कहा, पिताजी ये दोनों बच्चे बड़े बड़े थे, 20-20, 18-18 साल, ये मेरे से कह रहे हैं कि नाना जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। उनकी बेटी बोली कि ये दोनों बच्चे कह रहे हैं नाना जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो पंडित जी बोले, देख भैया, जो मुझे कहना हो इनको समझ में नहीं आना, और इनको जो कहना मुझे समझ में नहीं आना, बात करूं क्या? क्या करूं बात? इन्हें जो कहना हो मेरी समझ के बाहर, मेरी समझ में नहीं आना है, और मुझे जो कहना उनको समझ में नहीं आना, इसलिए वो मौन रहते हैं। इतनी बातें परशुराम जी ने कही कर्मेती जी के सामने, बिल्कुल मौन। जब चुप हो गए पिताजी, अब कर्मेती ने कम शब्दों में यथार्थ बात कही। प्रियदास जी लिखते हैं, बोली कही सांस बिन भक्ति तन ऐसो जानो, बोली कही भक्ति तन सो जानो, जो बे जियो चाहो करो प्रीत जस गाएंगे, जो चाहो करो प्रीति जस गाएंगे। पिताजी आपने सत्य ही कहा है कि जब से तू चली आई तब से मेरा शरीर मृतक के समान हो गया है। थोड़ा सा उसको सुधारने की आवश्यकता है। किसी के बिना किसी का शरीर मृतकवत नहीं होता है पिताजी। असली बात तो यह है कि भगवत भक्ति के बिना शरीर मृतक हो जाता है। एक एक प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। पिताजी आपने कहा कि तुम वहाँ से चली आई तो मेरी नाक कट गई। पिताजी जिसे आप समझ रहे हैं वो नाक नहीं है। नाक का तात्पर्य होता है प्रतिष्ठा। जिसे आप समझ रहे हैं संसार की बातों को, जो आपने कहा, आप बुरा ना माने, मेरी दुष्टता को क्षमा करें, आप पिता हैं, वो नाक नहीं है। नाक है भगवत भक्ति। और ये नाक न स्वर्गलोक में है जहाँ देवता विमानों में घूमते हैं, अनंत अप्सराओं के साथ भोग करते हैं, वहाँ भी ये भगवत भक्ति रूपी नाक नहीं है। इसलिए देवता भारत भूमि में जन्म लेकर के भक्ति करने की इच्छा करते हैं। भक्ति के बिना कुछ भी जो है अप्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित नहीं है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है। सुख सुंदरता तन
बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, झूमत द्वार सुरेश होते कछु नाही घटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नार की नाक कठी है, सुंदर नार की। बेटा ये एक भक्ति ही है जो जीव को सदगति प्राप्त कराती है। इसलिए यदि ये जीवन में नहीं है तो मुर्दा ही है। आप इसकी चिंता करो, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ना करो। ये साथ में नहीं जाने वाले लोग आपके। कूकर सु कर हुई हो भजन बिन, कूकर सु कर हुई भजन बिन, दातन पूछ कुरार पाछ ले, दातन पूछ पायन मूड़ खुजई हो, कुकर सुकर हुई भजन बिन, कुकर सुकर सांझ भोर भटकत भड़ आई, सांझ भोर तो न आहार अघई हो, जहाँ तहाँ विपत्ति बिडारे मारे, त्रसकारे कट खई हो, कुकर सुकर हुई भजन बिन, मीरा मुए निगोड़े हुई हो, मीरा मुए खस्म लाज लजई हो, इह परलोक बिना परमारथ, सब विध बुरे कहई हो, कुकर सुकर हुई भजन बिन, भजन बिन, कहा भयो मानुष की आकृति, कहा भयो उनते दुगुन खई हो,
सांवरे, बिहार दास बिने भजन सांवरे। सुख संतोष न पई हो, सुख संतोष न पई हो। होकर सूकर हुई हो भजन बिन, ऊपर सुपर में भजन बिन कूकर सू हुई। पिताजी, बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक बाघिन होती है। बाघिन की तरह ये सामने खड़ा बुढ़ापा भयभीत कर रहा है। शरीर में शत्रु की तरह ये लोग प्रहार कर रहे हैं। फूटे हुए घड़े से जैसे जल की बूंदें टपकती हैं, ऐसी आयु का एक एक दिन समाप्त हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इतने पर भी लोग क्या कहेंगे। आगे की बात है कि बेटी पिता को कह रही है, अब वो बेटी नहीं है, अब वो अनुभव की साक्षात मूर्ति है। इसलिए अब वो सदगुरुदेव हैं। बेटी पिता से कह रही है, देखो 15 वर्ष की आयु बेटी की और 50 वर्ष की आयु परशुराम जी की है। पंक्ति सुनो आप मूल की, क्या सुंदर भाव प्रियादास जी के हैं। बरस 50 लगी विषही में वास कियो, बरस 50 लगी विषही में वास कियो। बरस 50 लगी विषही में वास कियो। बरस 50 लगी विषही में वास कियो। तो न उदास भय चवे को चवाइए, उदास भय चबे को चबा। चवे को चवाइए, चवे को चवाइए, चवे को चबा। पिताजी, आपकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। आप अपने अंतःकरण की तरफ देखो। आपका मन पूरी तरह विषयों में आ सकता है। जीवन की अंतिम निशा आ गई, लेकिन आपको क्या इन विषयों से वैराग हुआ? कर्मेती के कहने का तात्पर्य है कि आप ने मुझे भागवत सुनाई जब मैं छोटी थी। अभी भी लोगों को सुनाते हैं हम भागवत जी, अनुष्ठान कराते हैं, पूजा कराते हैं विविध प्रकार के। तो उन सबका लक्ष्य यही है, विषयों की प्राप्ति हो, संसार के सुख मिले हैं। तो उससे क्या भावबंधन छूटेगा आपका? पिताजी, जिन विषयों को हमारे परदादा ने भोगा, दादा ने भोगा, उन भोगे हुए विषयों में तो पूरा समय हमारा जा रहा है। जैसे एक पशु पहले पेट में चारा भर लेता है, फिर चारे को मुख में निकाल के जुगाली करता है। यही हमारी स्थिति है। लाखों जन्म हमारे निकल गए, लेकिन हमारा लक्ष्य वही है। पिताजी, भोगों के दुष्परिणाम का अनुभव करके भी ये जीव इतना जड़ है कि उस महामोह से नहीं निकलता है। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत सुंदर विनय पत्रिका। ऐसे लोग साक्षात नरक के रूप हैं। एक तो मरने के बाद नरक मिलता है, लेकिन जिनकी आसक्ति भोगों में है, जीवन भोग में है, गोस्वामी जी कहते वो साक्षात नरक ही हैं। और जो उनका संग करेगा वो भी नरक में जाएगा। ते नर नरक रूप जीवित जग, ते नर ते नर नरक रूप जीवित जग, ते नर भव भंजन पद विमुख भागी। वो भाग्यवान नहीं है, परम अभागी है। निशिवासल रुचि पाप असुचि मन, निशि रुचि पाप। पूज भाई जी कहते हैं हनुमान साथ पोदारी, जो भजन नहीं करता पाप करेगा ही। वो कितना भी सफेद चद्दर ओढ़े, कितना भी मंदिर में, कुछ नहीं, पाप करेगा ही। पाप रुक नहीं सकता, यदि भजन नहीं करता तो पाप करेगा ही। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, निशिवासर खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, खल मति मलिन निगम पथ नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, श्रवण न राम कथा अनुरागी। जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी भगवान के भजन की इच्छा नहीं हुई, कभी भगवान की कथा, इसी का परिणाम है क्या? सुत वितदार भवन ममता निशी, सुत वितदार भवन ममता सोवत अतीना कबहू मत जागी, सोवत कबहू मत जागी, कबहू। तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान के पास जाएंगे तो क्या मांगते हैं? विष, हे भगवान विष दे दो। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, तुलसीदास हरि नाम सुधा, सठ हट पियत विषय विष मांगी, सठ हट सूकर स्वान श्रृगाल सरिसुहान। गोस्वामी जी कहते हो मनुष्य है ही नहीं, पशुओं में भी गिरे हुए पशु, कुत्ता सुअर, ये गिरे हुए पशु हैं। सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जल, जन्मत जगत जननी दुख लागी, जननी दुख लागी, जननी दुख लागी। करे वाले पूज महाराज जी श्री रामदास जी
रामायण के बहुत अच्छे रहस्यों के जानकार थे। तो कहते थे कि एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो मेरी बकरी का पेट भर देगा उससे मैं आधा राज्य दूंगा और अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा। राजा की राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, तो घोषणा सुन करके हजारों राजकुमार आए। राजा ने कहा कि देखो ये बकरी है, ऐसे तुम कुछ भी खिलाओ, हलवा खिलाओ, पूरी खिलाओ, काजू किशमिश खिलाओ, लेकिन मैं परीक्षा करूंगा। यदि परीक्षा करने में इसने कुछ नहीं खाया तो मैं आपको आधा राज्य और राजकुमारी दे दूंगा, नहीं तो फिर जेल। अगर इसने खा लिया तो आपको फिर जेल। तो पूज्य करे वाले महाराज जी कहते थे कि कई हजार राजकुमार आए, बकरी का पेट भरना कौन सी बड़ी बात है। राजा बकरी दे, ले जाओ बकरी, सुबह से शाम तक खूब खिलाओ, मैं शाम को परीक्षा करूंगा। बकरी ले जाते, खूब खिलाते महाराज की, और शाम के राज दरबार में आते। राजा मंत्रियों से कहता, मंत्रियों इसको हरी हरी घास दिखाओ। जैसे घास आती बकरी अब तुरंत खा ले, मुझे जेल में डालो। बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया, जेल भर गई, जेल भर गई माजी, बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो कई दिनों से सब देख रहा था। एक दिन वो खड़ा हुआ, बोले राजन आज बकरी मैं ले जाऊंगा। तो वहाँ कोई ये तो था नहीं कि कौन है, कोई भी बकरी का पेट भर दे। बोले हाँ ले जाओ। वो बूढ़ा व्यक्ति जंगल में ले गया, कुछ भी खाने को नहीं दिया बकरी को, कुछ भी नहीं दिया। हरी हरी घास इकट्ठी की, और जैसे बकरी के मुंह के पास, बकरी भूखी तो थी, जैसे मुंह में एक डंडा दे महाराज, मैं करती रहे। फिर एक घंटे के बाद फिर हरी हरी घास दे, जैसे मुंह फिर एक डंडा दे। शाम तक बकरी बिल्कुल जो हो गई, तो भूखी पर डंडे खाई। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जब घास लेके जाता तो बकरी मुंह फोड़ लेती, मारेगा ही। 5-6 बार किया, लेकिन जैसे यूँ कर लेती, पक्का हो गया कि अगर नहीं खाएगी। बकरी को दिखा के डंडा उसने थैली में डाला और यहाँ टांग दिया, और बकरी लेके गया राज दरबार में। सब लोग हंसने लगे, इसका पेट पीठ में चिपक गया है, बताओ। और ये कहता है कि परीक्षा कर लो। बूढ़े ने कहा देखो परीक्षा से मतलब है, आपको पेट चिपके चाहे बाहर निकले, इससे क्या मतलब। आप परीक्षा करो, यदि बकरी कुछ खाए तो मुझे जेल में डाल दो, नहीं खाए तो मुझे राज्य दो और राजकुमारी दो। राजा ने रोज के हिसाब से कहा, मंत्रियों इसके सामने हरी हरी घास लाओ। महाराज जैसे ही घास लाए तो बकरी ने पहले बूढ़े को देखा, और बूढ़े ने हाथ डंडे में लगाया, थैली के अंदर था डंडा। राजा ने कहा दोबारा घास लाओ। अब जैसे घास लगाया वो पहले बूढ़े को देखती हो, जैसे डंडा फिर लगा। 3 बार घास लाया लेकिन बकरी नहीं खाया। बूढ़े ने कहा हमारा फैसला हो गया, और राजा ने उसे आधा राज्य दिया और राजकुमारी दी। इंद्रियां हमारी बकरी हैं, यानी जितना खिलाओगे उतना ही और। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे न काम विषय भोग बहु घीते, मन पछतई है अवसर बीते। इसलिए इस प्रवाह को पिताजी रोको, कई जन्म खा चुका है। ये सुख की इच्छा, यही तो दुराशा है। उसको रोकोगे नहीं तो ये तो लाखों जन्म तक यही चलते रहना है, ऐसा करमती जी कह रही हैं। और जिसने संयम किया, रोका, उसको 2 चीज़ें मिल गई,
राजकुमारी माने भक्ति और राज्य माने भगवान का धाम, तो उससे ही मिलती हैं जो इस प्रवाह को रोकेगा। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, दुर्लभ करम बचन अरोहियते, मन पछतई है अवसर भी थे। जैसे यहाँ बेटी ने पिता को उपदेश दिया, ऐसे भागवत जी में गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया, बेटे ने पिता को उपदेश दिया। यहाँ बेटी ने दिया पिता को उपदेश, वहाँ बेटे ने उपदेश दिया। पिताजी, जिस संसार में आप सुख चाहते हैं उसमें सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा, अरे सबके साथ यही होता है। यहाँ व्यक्ति सोचता है मेरे साथ, अरे दुनिया में सबके साथ यही होता है। इसे पिताजी आप चिंतन से उसको हटाओ, पहले अपने शरीर की तरफ देखो, ये क्या है? हड्डी और रुधिर का पिंड है, इसको ये मेरा है ये मानना छोड़ दें। इसके बाद शरीर के संबंधी जिन्हें आप कहते हैं मेरे मेरे, उनको मानना छोड़ दें। और इसके बाद आप संसार की नश्वरता का चिंतन करें। संसार में जब कोई टिकाऊ ही नहीं चीज़, तो किससे प्रेम करोगे आप चित्त की वृत्तियों को हटा करके, जहाँ जहाँ चित्त है सब तरफ से हटा करके एक भक्ति में ममता को जो, सबके ममता तागु बटोरी, सबके मम पद मन ही बांध बर डोरी, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी, सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। इसलिए आप इसी समय लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें और अब जिनके पास ये संपत्ति है उनकी सेवा करें। भजन रूपी संपत्ति के जो कुबेर हैं वहाँ चित्त को लगाएं। पिताजी, भजन करने में सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है भोगों की लालसा, उसको त्याग दें। भजन करने में दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ है किसी के गुण और दोषों का चिंतन करना, इसे छोड़ दें और उसकी जगह अब कथा का चिंतन करें, कथा का रसपान करें, निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ जैसे बेटी ने अपने पिता को उपदेश दिया, ऐसी भागवत जी में गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया है। इन दोनों का उपदेश लगा क्यों? क्योंकि उसमें डूबे हुए हैं। उपदेश ऐसे नहीं लगता है खाली। प्रियदास जी लिखते हैं, रात ते जो प्रात होत, रात ते जो प्रात, ऐसे तम जात भयो, ऐसे तम जात,
दयोलय स्वरूप प्रभु गयो हिये आइए, दयोलय स्वरूप कहते जैसे रात के बाद दिन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, सब चीज़ दिखलाई पड़ने लगती हैं, ऐसे कर्मेटी के उपदेश से जो महामोहतम पुंज, जो घोर अंधकार संसार की आसक्ति हृदय में रग रग में समाई हुई तो दूर हो गई, प्रकाश हुआ। और प्रकाश में अब अपने स्वरूप का दर्शन हुआ, मैं कौन हूँ, और स्वरूप का दर्शन करते अब मुझे केवल भजन ही करना है, अंदर से निश्चय हुआ। जब तक व्यक्ति अंदर से निश्चय नहीं करता तब तक भजन नहीं होता, और अंदर तो बड़ा है कचरा, निश्चय कहाँ से करे। आज बेटी गुरु बनी, पिता शिष्य बना, और अब बेटी के दोबारा चरण पकड़े। पहले तो मेरी प्रतिष्ठा चली गई इसलिए रो रहे थे, अब रो रहे हैं कि बेटी ये जीवन व्यर्थ में चला गया, मैंने भजन नहीं किया। अरे 8-8 घंटे भागवत सुनाते थे, भजन नहीं हुआ। बताओ, इतने अनुष्ठान, बस यही दिक्कत है ना बाबा। अंदर तक जिसका मन प्रवेश करेगा वही जानेगा बीमारी क्या है। तो बाहर में सब अच्छे दिखते हैं, बढ़िया मामला है, चल रहा है। और कैसे अब परशुराम जी का नया जीवन हुआ और कैसे भजन करें, एक कथा कल सुनेंगे, आज बहुत समय हो गया, इस वाणी को यहीं विराम।